दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल और आज मेरे साथ हैं श्री विक्रम पाराशर जी। यूं तो हमने सैकड़ों इंटरव्यू लिए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स के इंटरव्यू लिए, चीफ मिनिस्टर्स के इंटरव्यू लिए, सांसदों के इंटरव्यू लिए, शंकराचार्य के इंटरव्यू लिए, फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, लेकिन आज एक ऐसी हस्ती से विक्रम पाराशर जी जो कि भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाने की तरफ कारगर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेबोरेटरी, क्योंकि क्वालिटी की बेसिस पे ही हम लोग पूरे संसार पे शासन कर सकते हैं और क्वालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि बढ़िया लैब ना हो। और आपके पास आपने जो चीज़ की है वो है जो यूएसए में जिस लेवल की लेबोरेटरी है क्वालिटी टेस्टिंग की, वो इन्होंने हिंदुस्तान में उपलब्ध कराई है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि यदि जो मिनी माइक्रोन तक जो टेस्टिंग होगी, उस टेस्टिंग से क्वालिटी इंप्रूव होगी और क्वालिटी के बेसिस पे ही हम पूरे विश्व में डंका बजा सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे विक्रम पाराशर जी, कैसे आपके दिमाग में आज, जबकि यहाँ पे मारवाड़ी टाइप का कल्चर है, बहुत लोग कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, उसके बावजूद आपने एक साहस किया, एक एंटरप्राइज माइंड से आपने इंटरनेशनल लेवल की लेबोरेटरी में इन्वेस्ट किया। क्या प्रेरणा रही और कैसे आपके मन में ये सोच आई? प्रेरणा तो देखें, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। जब शुरू करा था तो एक छोटे लेवल से हमने स्टार्ट करा था। वी हैव स्टार्टेड दैट बिजनेस विद 70,000 रुपीज़। तो वो भी 2003 में हमने स्टार्ट करा था। तो उस टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम तो ये था कि भाई कुछ काम करना है। धीरे धीरे जब कस्टमर्स का सपोर्ट आना शुरू हुआ, तो क्योंकि एक कस्टमर जब बार बार रिपीट करता है तो मीन्स वो आपके जो है रिजल्ट्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। क्योंकि हमारा सर्विस में क्या है कि हमारे को तो मेन रिजल्ट्स देना है, राइट। तो हमारे उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो मैटर करती है। बेसिकली जो आपकी लैब सुनी तो मेरे ख्याल से तो आपका प्रेम्बल होना चाहिए, मोट्टो होना, बी सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल। क्योंकि आप जो मेडिकल इक्विपमेंट और उनकी टेस्टिंग के द्वारा आप लोगों की जान बचा रहे हैं, हेल्थ बचा रहे हैं, तो आपके लिए मैं तो आपको कहूँगा कि भारत सरकार को या आप लोगों को अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इनडायरेक्टली यू आर द सेविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, नॉट द डॉक्टर्स। एंड सेकेंड थिंग, आपने अभी फूड के लिए ये सोचा है कि मिल्क की, सॉइल की, मक्खन की, चीज़ की और इन सब की भी टेस्टिंग की जाए जो कि हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी प्रेरणाएं और इस तरह का, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान में इन्वेंशंस की और ऐसे डेयरिंग लोग जो अपनी मेहनत से कमाई को, और मैंने सुना है आपने बहुत सारी चीज़ों को पेटेंट भी कराया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स और क्या आप सोचते हैं जो भी आपने किया है? देखें, मतलब फ्यूचर में तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मतलब लोग हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। मेन तो हमारा यही है। ऐसा कोई हमने काउंटिंग तो डिसाइड नहीं करी कि कितने लोगों को करना है, बट हमारा यही है कि मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी धरती के ऊपर लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए जितना हमारे से हो सकता है हम उतना वो कर रहे हैं। अब अगर हम बायोमेडिकल का बात करें तो बायोमेडिकल कैलिब्रेशंस में बहुत सारा रिजल्ट्स का आता है, फ़र्क आता है। तो उसके थ्रू जो है मतलब मेडिकल जो साइंस है उसको बहुत ग्रोथ हुई है। अगर आप कुछ पीछे चले तो 2011-12 के आसपास देखें तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो थी उसकी ग्रोथ नहीं थी इंडिया में। तो जो फॉरेन कस्टमर्स थे वो नहीं आते थे, तो यहाँ पर मतलब पूरा उनका पैनलिंग वगैरह ठीक नहीं था। तो वी आर द फर्स्ट वन हु हैज़ डन दैट कैलिब्रेशन फॉर दैट हॉस्पिटल। वो मैक्स हॉस्पिटल था, सेक्टर 19 में था। तो मेरा उधर एक डॉक्टर से बात हुआ तो मैंने उनको बोला कि कैलिब्रेशन जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी रिक्वायर्ड है। तो वी हैव गिवन द डेमो ऑन दैट वन। तो हमने उनको दिखाया कि उनके डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस उनको पता चलना चाहिए, उससे वो बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उससे धीरे धीरे जो है उन्होंने फिर अडॉप्ट करना शुरू हुआ। फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे, वो एक चेन बनना शुरू हुआ। अब आई थिंक 90% हॉस्पिटल्स के अंदर हम जो है काम कर रहे हैं कैलिब्रेशंस का। और आप देखें कि मतलब कि 2010 से लेके अगर आप 22 तक आए हैं तो 12 साल में मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो मतलब हॉस्पिटल इंडस्ट्री कितना पिक करके गया है। और अब जो बाहर के जो कस्टमर्स आते हैं, मतलब फॉरेन कस्टमर्स जो आते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, वो उनको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है उस चीज़ से। तो
तो एज पर दैट मतलब कि ह्यूमन हेल्थ और फाइनेंशियल, तो दोनों तरफ से जो है मतलब हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर गया। तो अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं सेहत के लिए, तो इससे बढ़िया काम क्या है। तो इंडिया के अंदर बात होती है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मेडिकल टूरिज्म हब। तो ये जो मेडिकल टूरिज्म हब बनने की दिशा में जो काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं नींव के पत्थर की तरह हमारे विक्रम पाराशर जी हैं, क्योंकि जब तक बढ़िया टेक्निक, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, तब तक फॉरेनर्स, पहले इंडिया के लोग बाहर जाते थे इलाज कराने, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी, इतने एक्यूरेसी आपने प्रोवाइड की हॉस्पिटल्स को कि अब भारत खुद मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। लोग वहाँ बाहर से आ रहे हैं और जाने कितनी फॉरेन करेंसी आपकी वजह से बच रही है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स आएँ, उनको ढूंढे सरकार। हम लोग भी एमएसएमई के माध्यम से इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स की सर्च करते हैं जो वास्तव में देश के लिए काम कर रहे हैं। और आपने जो हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म में काम किया, साथ ही हमने और भी आपकी मशीन देखी जो इवन जितने ज्वेलर्स हैं उनको भी होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्यूरेसी वेट की है ज्वेलरी में, डायमंड का भी कैरेट वेट से ही देखा जाता है। तो इन सब में काफ़ी मतलब लोगों को एक्यूरेसी मिलेगी। तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी हॉलमार्क वाले सेंटर्स हैं उन सबको भी आपकी जितनी मशीन या इस तरह की लेनी चाहिए। तो ये इस तरह में आपका मैं जानना चाहूँगा क्या आप समझते हैं और कैसे इसको बेटर बनाएं। देखिए, वेइंग मशीन्स वगैरह हम नहीं बनाते हैं, तो वी आर डूइंग दैट कैलिब्रेशन सर्विस फॉर दैट वन। बट जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करके उसको सेल करने का करते हैं, तो दैट कम्स अंडर लीगल मेथोडोलॉजी। तो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट जो है, इट इज़ गोइंग टू बी टेक कंसर्न दैट फॉर दैट दीज पैरामीटर्स। तो वहाँ पे हम नहीं करते कैलिब्रेशन, तो ये उनका है। नहीं, उनका कैलिब्रेशन है, लेकिन वो आपकी लेबोरेटरी की मदद ले सकते हैं बनाने में, इक्विपमेंट बनाने में। लेते भी हैं और वो हमें देते भी हैं मदद बहुत। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। मैंने देखा कि मेडिकल फील्ड हो या प्रेशस मेटल की फील्ड हो या और भी जितनी मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के लिए आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि और भी आपके बहुत सारे प्लान हैं, फ्यूचर में होंगे। कुछ हमने आज जाने हैं, फिर मिलेंगे आपसे और जानेंगे आपके बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपकी लैब के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद टिक्की टाइम से बात करने के लिए। और टिक्की टाइम्स के थ्रू और इसकी नेटवर्क के थ्रू करोड़ों दर्शक तक आपकी बात पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि जितनी हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनके माध्यम से संसार के हर कोने में आपकी बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद टिक्की टाइम से बात करने के लिए। थैंक यू सर। हेलो, आई एम एस के सरोज फ्रॉम टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आप देख रहे हैं टिक्की टाइम्स का यूट्यूब चैनल। और आज हम हैं नोएडा में सेक्टर 64 में पराशर माइक्रो मेजरमेंट लेबॉर्ट्री में, जहां पर हम हैं कंपनी के डायरेक्टर विक्रम पराशर जी के साथ। विक्रम पराशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों से हम ट्राई कर रहे थे आपसे मिलने के लिए, आज आपका समय मिला है। और आपको बता दें कि पराशर मेजरमेंट कैलिब्रेशन की लेबॉर्ट्री में, एनेबल एक्रेडिटेड कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्री में एक बहुत ही बड़ा पॉइनियर नेम है इंडस्ट्री में, ऑल ओवर इंडिया में। और प्रिसीजन के मामले में इनके पास जो इक्विपमेंट है और जो इनकी एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी है कि बाकी जो छोटे एनेबल कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्री है वो भी इनसे अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराती है। तो आइए जानते हैं पराशर साहब से कि क्या स्पेशलिटीज़ हैं उनके, कितने सालों से आप इस बिजनेस में हैं और किस तरह के क्लाइंट्स आपके हैं। हमें तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। वी हैव स्टार्टेड इन 2003 और तब से ही हमारे पास एनेबल का स्टैंडर्ड हमने ले लिया था। तो कोशिश है कि हम अपने कस्टमर्स को बेटर टू बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और जो हमारा स्पेशलाइजेशंस है, तो मोस्टली वी आर स्पेशलाइज फॉर दैट मेडिकल एंड बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स कैलिब्रेशन। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह को हम कवर करते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ भी हम कवर करते हैं इसमें। तो हमारे पास जो है डायमेंशन का पैरामीटर्स है, डायमेंशन में भी अदर जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं वो सब हमने लिए हुए हैं।
इसके साथ हमारे पास मास्क देखेंगे अभी आपकी लेबोरेटरी में जाएंगे कि लेबोरेटरी में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट किस लेवल के हैं, क्या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट इनके लेबोरेटरी में हैं। बहुत सारी आपने लैब्स देखे होंगे, एक एक फ्लोर पे बनी हुई है, एक कमरे में बनी हुई है। इनकी मैंने पास फर्स्ट लैब देखी है जो खुद की अपनी पूरी बिल्डिंग है 4 फ्लोर की, और बहुत काफ़ी स्टाफ हैं और सारे स्टाफ हाईली क्वालिफाइड हैं। तो हम आइए जानते हैं, एक एक लैब में चल के देखते हैं किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं और क्या है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो है 3 यूनिट है कैलिब्रेशन के। एक तो अभी आप जिधर है ये हमारा सेक्टर 64 में है, ओके एक सेक्टर 63 में है, ओके। और एक हमारा ग्रेटर नोएडा में यूनिट है। वेल, ये बात हमें पता नहीं थी, हम सेक्टर 64 के बारे में जानते थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पराशर माइक्रोमेंट कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सेक्टर 63 में भी इनका एक प्लांट है और एक ग्रेटर नोएडा में भी अभी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि पॉइनियर है, लीडिंग है कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में ऑल ओवर इंडिया, बहुत अच्छा है। तो आइए एक एक लैब के बारे में हम देखते हैं। ये है इनकी प्रेशर लैब, मास एंड वॉल्यूमेट्रिक लैब। तो इसमें हम आइए देखते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, थोड़ा डिटेल में प्लीज़ एक्सप्लेन करते रहें। ये क्या? बेसिकली हाई प्रिसिशन जो है वेइंग बैलेंस है ये एक हमारा। इसके ऊपर हम वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स के लिए हमने रखा हुआ, और प्लस साथ में हम वेट मेजरमेंट भी करते हैं मास। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो मतलब बहुत मिलीग्राम्स में है, मतलब 0.01 mg के अंदर है ये। हाई क्वालिटी या जैसे गोल्ड ज्वेलरी का होता है या इट इज बेटर देन गोल्ड मेजरमेंट जो है, मतलब जो है इट्स कॉल्ड माइक्रो बैलेंस। ओके ओके या और ये जो है ये सेरेटोरियस का है मेक इसका, ओके जो मतलब जर्मनी का एक ब्रांड है ये। ओके तो ये उसका वेइंग बैलेंस है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है मतलब अदर्स भी हैं फॉर दैट डिफरेंट रेंजेस। वी कैन डू मेजरमेंट अप टू 20 kg वेट्स में, एंड लोअर में दैट कम्स विद 1 mg। या 1 mg से ही वेट स्टार्ट होते हैं एज पर स्टैंडर्ड। तो 1 mg से स्टार्ट हो गए, हम 20 kg तक का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और आई थिंक दिस इज फॉर हाई, दीज आर यूज्ड फॉर द रफ मेजरमेंट्स। ओके ओके या फ्यू प्रिसाइज इक्विपमेंट जो है वो हम क्लोज करके ही रखते हैं, वो ओपन नहीं रखते क्योंकि मैं देखा हूँ ये भी जर्मनी का प्रोडक्ट है, टेस्टो। या तो ये क्या है इसके अंदर, और ये भी क्या इस तरीके से क्या है? ये आई थिंक दिस इज फॉर एनीमोमीटर और Yeah. बेसिकली ये एक जो है क्लाइमेट का एनवायरनमेंट का चैम्बर्स वगैरह जो है ना उनके लिए यूज होता है ये बेसिकली। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दीज वी आर यूजिंग फॉर दैट पार्टिकल मेजरमेंट, जहाँ पे मतलब 10 पार्टिकल डस्ट क्लीन रूम टेस्टिंग होती है, वहाँ पे ये एक इक्विपमेंट है जो यूज होता है। इट इज वन आई थिंक ये इक्विपमेंट। काफी कॉस्टली इक्विपमेंट भी है, जर्मन का प्रोडक्ट Yes. है ये। और 10 पार्टिकल के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी पार्टिकल काउंट इज अ डिफरेंट Okay. आइटम। ओके ये मतलब जो क्लीन रूम की टेस्टिंग होती है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसमें से ये Okay. एक है। ओके 5-6 तरह के इक्विपमेंट यूज करे जाते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो चलते हैं हम आई थिंक नेक्स्ट लैब में और देखते हैं कि नेक्स्ट लैब में क्या है। तो ये थी वेट एंड मास एंड वॉल्यूमेट्रिक लैब और प्रेशर लैब। तो नेक्स्ट लैब है यहाँ पे इलेक्ट्रोटेक्निकल लैब। ओके सो व्हाट काइंड ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रोटेक्निकल लेबोरेटरीज के अंदर कुछ ज्यादा मेजरमेंट का नहीं रहता। तो फ्लूक का हम देख रहे हैं यहाँ एक मेट्रिक कैलिब्रेटर है हमारे पास ओके विच कवर मोस्टली पैरामीटर्स। दैट्स ग्रेट दैट्स मतलब मोस्टली आई थिंक फ्लूक जो है वो पॉइनियर है और फ्लूक से ऊपर कुछ नहीं है, फ्लूक से ऊपर कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो Yeah. आज जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि मतलब Yeah. बेस्ट प्रोडक्ट जो है, मतलब फ्लूक से ऊपर कुछ नहीं है कैलिब्रेशन में, और यहाँ पर वो बेस्ट प्रोडक्ट है और मेरे ख्याल से बहुत हाई एक्यूरेसी का प्रोडक्ट होगा। और ये 6.5 ये डिजिट का 6.5 digit multimeter है। मल्टीमीटर भी है। इसके अलावा जो जील्स के कैलिब्रेटर है ये हमने स्टार्ट करा था, वी स्टार्टेड कैलिब्रेशन विद दैट जील वन। ओके तो अब हम इससे उठ के मतलब ये आगे हैं ओके डेफिनेटली ये हम मतलब use- टेक्नोलॉजी आपने जैसे अपग्रेड होती Upgrade हो रही गई उस तरीके से आपने अपने आप को अब वो अपग्रेड use में किया नहीं है। हमारे पास। वेरी गुड तो वेरी वो गुड। हम रफली यूज के लिए तो क्या क्या पैरामीटर्स जनरली कवर कर लेते हैं इसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, टेम्परेचर्स, मतलब मोस्टली इलेक्ट्रोटेक्निकल में जितने पैरामीटर्स हैं सब इसके अंदर कवर होते हैं। एसी डीसी दोनों में और cover ये करते हैं। LCR मीटर है। LCR मीटर है। एप्लैब कंपनी का है। एंड वी आर हैविंग दैट फ्यू इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, पैरामीटर। दैट इज ए एसी पैरामीटर, ओके दिस इज अ डीसी पैरामीटर। दैट इज फॉर डीसी और दिस इज Yeah. फॉर एसी। अगर हम इधर से रेजिस्टेंस सोर्स करते हैं हाँ तो वो डीसी होता है। ओके
ठीक है। Fine. और यहाँ पे एसी होता है, ये मेजरिंग डिवाइस है, ये Okay. सोर्सिंग डिवाइस। And this is a micrometer for Yeah, that is low used for resist- that lower resistance. range of that resistance. Okay, okay. तो इसके अलावा कुछ boxes भी हैं। Resistance decade box है. And we are having that one setup for that high voltage parameters. We can do that calibration up to 100 kV. What is this? ये HV probe है। अच्छा, हाई वोल्टेज प्रोब. हाई वोल्टेज प्रोब है। जनरली इंडस्ट्री मैंने 40 केवी तक की देखी है, एक लोग पास प्रोब होती है, Yes. बट दिस इज फॉर 100 केवी की प्रोब. That is for the 100. तो ये हाई वोल्टेज टेस्टर के कैलिब्रेशन के It's a divider. इट्स अ डिवाइडर बेसिकली, हाई वोल्टेज डिवाइडर. दैट्स वेरी नाइस. आई थिंक इट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट आल्सो. Yeah. ओके. It's a divider. तो Okay. इसको क्या करते हैं, एक हमारे पास वो वाला बॉक्स किस कंट्री का प्रोडक्ट है ये? आई ये थिंक है, ये इंडियन ही। ओके, इंडियन प्रोडक्ट. या ये सेल्फ डिजाइंड है, मतलब कि बनवाया गया है स्पेशल जैसे for कस्टमाइज. orders के ऊपर जो ओके है। ओके. उसके ऊपर तो इससे है- क्या, किस तरह की टेस्टिंग इससे होती है? बेसिकली हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, मतलब अप टू हाई वोल्टेज टेस्टर या हाई वोल्टेज टेस्टर जो होगा, 100 केवी जहाँ पे भी हाई वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज आ रहे हैं, ओके. तो उनका मेजरमेंट्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। मतलब जितने भी ट्रांसफार्मर वाले हैं, ट्रांसफार्मर की जिनको टेस्टिंग Yes. करनी है, 100 केवी तक आप उनको ये फैसिलिटी Yeah. देते हैं. वी आर डूइंग दैट फॉर सीपीआरआई, ओके, दैट्स गुड. क्योंकि इतना हाई जो है वो सीपीआरआई ही यूज करता है इधर, ओके. तो ये हमने उसके लिए ही एक स्पेशल सेटअप जो है वो बनवाया है। और प्राइवेट भी आपके पास आते हैं ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर, वो भी आ वो सकते भी हैं, आ वो भी टेस्ट करा सकते हैं. बहुत बढ़िया. तो ये बेसिकली ये पार्ट है, ये उसके साथ कनेक्ट होता है। ओके. उसके अलावा वी आर हैविंग दैट एनर्जी मेजरमेंट ऑन साइट आल्सो, ऑन साइट एनर्जी. तो उसके लिए हमारे पास फ्लूक का लॉगर है, एंड वन वी आर हैविंग दैट अनदर लॉगर Hmm. जो मतलब मतलब आप किसी ताइवान क्लाइंट का को है। अगर ऑन साइट भी फैसिलिटी चाहिए, हाँ, तो वो ऑन साइट भी जाके वो वहाँ पे आपके इंजीनियर जाके वहाँ पे कैलिब्रेट कर सकते हैं. तो कस्टमर को ये नहीं मोस्टली चिंता. हाँ. मोस्टली जो वर्क होता है ना, हाँ. मतलब 80% वर्क वो ऑन साइट ही होता है। ग्रेट, ग्रेट. Yeah. तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑन साइट भी कैलिब्रेशन होता है. अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं भेजना चाहते हैं बाहर, या आपका काम इंटरप्ट होता है, रुकता है, स्टॉप होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑन साइट भी इंजीनियरिंग की फैसिलिटी है. और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया यू विल कवर इट. नहीं, ओके. वी कवर ओनली नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ क्योंकि इंडिया, जहाँ मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो मैं सर्विस नहीं दे सकता हूँ। नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया में कम्प्लीटली ये ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाकी जगह के लिए ऑफ साइट. तो हम देखते हैं नेक्स्ट लैब में. ये थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल लैब. तो आई थिंक नेक्स्ट लैब आपकी नीचे डायमेंशन लैब. Dimension. तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूक हैं और टेस्टो जर्मनी की जैसे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे. और ये हम डायमेंशन लैब में इंटर कर रहे हैं. आई थिंक देखते हैं यहाँ पे, जानने की कोशिश करते हैं कि आई थिंक वर्नियर कैलिपर, मुझे लग रहा है कुछ देख के कि कैलिपर ये से बेसिकली डायमेंशंस का है। तो इधर जब भी मतलब हमारा मॉडलिंग में जब काम होता है, उसके बाद हमें टोटली इसको जो है ना पैक करके रखना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि डायमेंशन के पार्ट जो है ना वो डस्ट और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट से हमें बचाना होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इधर जो है ना सावधानी ज़्यादा। यहाँ पे भी शूज वगैरह भी अलाउड नहीं होंगे, Yes. शूज के आना चाहिए. ओके. नहीं, आप देखेंगे ना हमारी हर लैब में डबल डोर एंट्रीज है, अच्छा. तो वो एक टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कि ऑल ऑफ सडन जो है वो एयर जो है मतलब ट्रांसलेट ना हो जाए टेम्परेचर के लिए। ओके. ओके. तो ये हमारा तो बेसिकली किस तरह के इक्विपमेंट यहाँ पे कैलिब्रेट होते हैं जनरली, मतलब इन केस ऑफ डायमेंशन अप टू 1 मीटर, और यू कैन से Okay. 1000 mm ओके. फ्रॉम मतलब स्लिप गेज, स्टील गेज, इस तरह दीज ऑल आर आवर मास्टर्स। मास्टर्स. ओके. या ये सारे मास्टर आपके गवर्नमेंट से ERTL और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैलिब्रेशंस में क्या होता है कि जो हमारे मास्टर्स हैं वो भी फर्दर इससे बेटर एक्यूरेसी के किसी मतलब लेबोरेटरी के साथ वो होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए एज पर 17025 स्टैंडर्ड, वो मेंटेन करा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर। राइट, एनेबल की जो भी गाइडलाइन है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो करते हुए यहाँ पर है. और ये हम देख रहे थे डायमेंशन लैब, और जो हमारा ये इधर सेक्टर 64 में जो है ये हमारा मतलब ओल्डेस्ट लैब है। ओके. तो ये हमारा जो टोटली जो है उसके ऊपर है, मतलब मैनुअल मेजरमेंट के ऊपर। ओके. डायमेंशन लैब आई थिंक मैनुअली होगा. नहीं, हाँ. जो हमारा ग्रेटर नोएडा में है इट्स फुल्ली ऑटोमेटिक। ओके. तो हम बहुत जल्दी नेक्स्ट विजिट में डेफिनेटली हम जो ग्रेटर नोएडा में फुली ऑटोमेटिक लैब है, डेफिनेटली वहाँ विजिट करेंगे और व्यूवर्स को हम वो भी दिखलाएंगे कि ये तो मैनुअल लैब है, काफ़ी पुरानी लैब है, पुराना सेटअप है, बट हम जब बहुत जल्दी आपको व्यूवर्स को नई लैब का सेटअप जरूर दिखलाएंगे. यहाँ पे हमारा जो एक्यूरेसी है हाँ. स्टार्ट्स विद मेजरमेंट एक्यूरेसी फ्रॉम 1 माइक्रोन, ओके. और वहाँ पे जो हमारा है एक्यूरेसी दैट स्टार्ट्स विद 0.01 माइक्रोन।
तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि 0.01 माइक्रोन से वहाँ पर स्टार्टिंग है, और हम बहुत जल्दी वहाँ पे विजिट करेंगे और देखेंगे कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फुली ऑटोमेटेड लैब वहाँ बनी हुई है। तो तो हमारा जस्ट वेट एंड बायोमेडिकल वॉच। का भी जो क्रिटिकल बायोमेडिकल का लेबोरेटरी हाँ, है वो वहीं पर ही है। क्रिटिकल बायोमेडिकल के लिए किसी भी के लिए ये वीडियो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, जो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड जो भी है और हाई प्रिसिजन को कैलिब्रेशन चाहिए, तो पराशर माइक्रो मेजरमेंट इज़ द बेस्ट लेबोरेटरी